तो तान्या मित्तल अब अपने आप को लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए भी नजर आ रही हैं। तो वहीं जब हमारी टीम जानने के लिए पहुंची, खासतौर पर ग्वालियर में, कि ग्वालियर के लोग तान्या मित्तल को कितना कितना जानते हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची जहां तान्या का घर है। तो आइए जानते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। लगातार बिग बॉस के घर में कुछ न कुछ बात को लेकर विवाद में रहती हैं। आए दिन उनसे झगड़े भी हो रहे हैं और झगड़े भी ऐसे कि वो जो कहती हैं उस पर लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वाकई में क्या तान्या मित्तल जो कहती हैं वैसा है? क्योंकि ग्वालियर के रहने वाले हम भी हैं और ग्वालियर में हम भी उनके घर को देखते हैं। उनके आसपास का जो वातावरण इलाका है जहाँ वो रहती हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ हमने भी देखा, लेकिन जिस तरह की वो बातें करती हैं वैसा कुछ भी दिखता नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप देखते हैं तान्या के इस शो को, बिग बॉस को? जी, देखते हैं। तान्या क्या क्या कहती हैं, कुछ उनके एपिसोड आप देखती हैं? हाँ, थोड़ा-थोड़ा देखते क्या हैं। कहती हैं? मतलब बहुत बड़ा-बड़ा बोलती है वो, हम्म। जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो बोलती है, हम्म। बहुत सी चीज़ें। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं सारे लोग और पढ़ाई की शुरुआत हो रही है। ऐसे में लगता नहीं कि ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें आपका नुकसान करती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें बोल जाती है वो। एक टाइम मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें बोल जाती कोई है। बात उनकी याद है आपको? मतलब यही कि मतलब क्या ही बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे कमी रहती है। मतलब यहाँ से बाहर जाती रहती है खाने-पीने के लिए भी, जो भी है, ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा था ना कि मेरे मेरे आसपास 150 बॉडीगार्ड रहते हाँ, हैं 150 और जब उन्हें मिठाई खानी होती है तो ग्वालियर से दिल्ली जाती, फ्लाइट पकड़ के दुबई से मिठाई खा के वापस आ जाती है। बकलावा। लगता है? बकलावा। हाँ, नहीं, ऐसा हो शायद जाएगा? नहीं होगा ऐसा तो, पर पता नहीं नहीं, क्यों ऐसा हो अगर कोई सकता है। करता है तो फिर क्या कहेंगे इसको? पता नहीं, पागलपन। पागल। आपने देखा है शो? आपने देखा है? हाँ, थोड़ा-थोड़ा। हाँ, क्या देखा है थोड़ा थोड़ा? कुछ वो ज़्यादा फेंकते हैं हम्म। तान्या मित्तल कि हम आगरा में चाय पीने जाते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हैं हाँ। और दिल्ली से दाल खाने के लिए जाते हैं, यहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं, दिल्ली से क्या कहते दाल खा के आ जाते हैं। हम्म। ऐसा कुछ मतलब फेंकते बहुत है। तो मन में गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों फेंक रही है? हाँ, आता है पर थोड़ा-थोड़ा। आप लोग देखते हो? आप लोग क्या देखा आपने? मैंने तो देखा है वो लंबी लंबी फेंकती हैं, बोलती हैं कि किचन से मेरे को घर से किचन में जाने के लिए लिफ्ट लगी है, ये वो इस चक्कर में देखा है मैंने घर वो। में ही किचन में जाने के लिए लिफ्ट? हाँ। आप भी देखते और हो? बोलती हैं हाँ, 150 देखता हूँ। बॉडीगार्ड। मैं तो उसका नाम पहली बार सुना है बिग बॉस में। नहीं, बिग बॉस में काफ़ी अच्छा खेल रही है वो। हाँ, बहुत तगड़ा खेल दी वो, फेक खेल ली। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि उनका जो घर है वो बड़ा राजमहल है और नौकर चाकर दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैंने उनके घर को देखा, राजमहल तो नहीं दिखता। ये जो इतनी सारी बातें करती हैं वो बिग बॉस के घर में क्यों कर रही हैं? कुछ कारण समझ में आता है आपको? क्या है इसके फुटेज पीछे? लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज लेने के लिए, वोटिंग जैसे अट्रैक्ट करने के लिए हर किसी को बोल सकते हैं। हर किसी को अट्रैक्ट कर। देखिए, ये स्टूडेंट हैं, अभी इनकी पढ़ाई की शुरुआत है, लेकिन टेलीविज़न पर ये जिस तरह से बिग बॉस का शो देखती हैं, उस बिग बॉस के शो में तान्या मित्तल जो भी बातें करती हैं वो इनको पसंद नहीं आती। क्योंकि देखिए, इतना बढ़ा चढ़ा के किसी भी बात को बोलना और दावे के साथ उस बात पर अड़े रहना, इस पर लोगों को आपत्ति हो रही है। तो विवाद तान्या का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब तक खेलेंगे विवाद चलते रहेंगे। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर। तो वहीं जब हमारी टीम ने तान्या के घर के बाहर खड़े लोगों से बात करने की भी कोशिश की, जानने की कोशिश की कि घर के आसपास के लोग क्या कहते हैं, तो आइए आपको सुनाते हैं जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। बिग बॉस के कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को लेकर लगातार कुछ न कुछ नई चीज़ें आए दिन सुनने को मिल रही हैं, फिर चाहे वो बिग बॉस के घर ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं देखिए, तान्या मित्तल जिस तरह से अपनी बड़ी बड़ी बातों का बयान कर रही हैं और बखान कर रही हैं, उसकी चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। और तान्या के बारे में देखिए, जिस तरह से लोग जानते हैं उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। मेरे दाएं तरफ तान्या मित्तल का घर है, जिसे वो अक्सर ये कहती हैं कि उनका आलीशान राजमहल है और 150 के करीब उनके सिक्योरिटी गार्ड साथ में चलते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि उनका अपना एक कारोबार है, एक फैक्ट्री है कपड़ों की जो ग्वालियर शहर के बाहर है।
ये जो सिटी सेंटर का इलाका है, इसमें देखिए तमाम लोग भी हैं जो यहाँ से अक्सर निकलते रहते हैं, लेकिन लोग उस परिवार को किस तरह से जानते हैं। हालांकि ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन कुछ एक हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बता दीजिए, आपने कभी यहाँ 150 सिक्योरिटी गार्ड देखे हैं तानिया के घर के आसपास? आप उनके वहाँ बेल बजाइए, वो बोलेंगे, वो तो बता देंगे। नहीं, वो तो नहीं बोल रहे हैं। बोलेंगे बिल्कुल, आप बेल बजाइए। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई बोलना भी चाहे तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि तानिया के घर के आसपास का जो माहौल है वो ज़्यादातर आम रास्ता का है या कोई दुकानदार है, तो वो अक्सर ये जो घर वाले हैं, जो पड़ोसियों से मना कर देते हैं कि कोई नहीं बोलना तानिया के बारे में। और जो तानिया का घर है, इनके जो भाई हैं अमृतेश, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा है कि भाई हम बात नहीं करेंगे किसी भी तरह की, क्योंकि तानिया जब आएंगी बिग बॉस के घर से तो शायद वही बात कर पाएंगी। फ़िलहाल तो देखिए, ये जो पूरा इलाका है सिटी सेंटर का, इस इलाके में तानिया को लेकर बहुत कम लोगों को पता है कि यही उनका घर है। लेकिन अब जब से वो बिग बॉस में गई हैं, तब से कुछ लोगों को ये पता भी चल गया है कि उनका घर है। लेकिन जिस तरह के वो दावे कर रही हैं बिग बॉस में कि उनका आलीशान राजमहल, 150 सिक्योरिटी गार्ड, और जब वो जाती हैं तो दुबई मिठाई खा के 1 घंटे में आ जाती हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके आसपास का माहौल भी वैसा दिखता है। फ़िलहाल तो तानिया के घर के आसपास सुनसान पड़ा रहता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।